भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन लागू हो गया है, तीसरी बढ़ोतरी भी की है। और ये राहुल बाबा जो झूठ की फैक्ट्री है, वो कहती है अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा के युवाओं को कहना चाहता हूं, चाव से सेना में जाइए। हरियाणा के हरेक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार 100% पेंशन वाली नौकरी देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, यहां एक परिवारवाद चलाया था 3 पीढ़ी से, वो ही लोग जीते जो जीतते आए थे। हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलता था। भारत में परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। पेंशन 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 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएं लोकसभा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पेंशन पर घेर। तो आप लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल हर नेता की जुबान पर पेंशन का ही नाम है। लगता है कि आ गया है चुनाव का त्योहार है। कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी राहुल गांधी और कभी अन्य बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सबके जुबान पर एक ही नाम चलता है, पेंशन पेंशन पेंशन। चाहे वो अग्निवीर पेंशन हो, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे वो ओल्ड
पेंशन स्कीम ओपीएस का मुद्दा हो, लेकिन हर मुद्दे का यूज आज हर सत्तारूढ़ पार्टी या फिर विपक्ष पार्टी चुनाव में वोट पाने के लिए यूज कर रही हैं। पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर वाहवाही लूटी और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक रैली में कहा कि वो अग्निवीर को पक्की पेंशन देंगे। अगर देनी ही थी तो फिर छीनी ही क्यों पेंशन? पहले खुद छीन लेते हैं पेंशन को, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े व्याख्यान करके या तो उसका नाम बदल देते हैं और या फिर उस पेंशन का प्रलोभन देकर वोट बटोरने का काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सभा चुनाव हैं और इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां प्रचार, लेकिन लगता है कि कर्मचारी उनके नेता गण आज पेंशन नाम ही अलाप रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कहा कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले ही यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे देश के जो कर्मचारी हैं उनको बरगलाने का काम किया है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम अच्छी स्कीम है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए अमित शाह गृह मंत्री ने भी कहा कि उन्होंने एक सेना का अपमान किया है। अग्निवीर को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब अग्निवीर को अब स्थायी यानी परमानेंट नौकरी देंगे, पक्की पेंशन देंगे। ये तो आपके कौन सा प्रेस नोट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कोई एडवाइजरी सेना के द्वारा जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि मैंडेट है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी यानी परमानेंट नौकरी मिलेगी, उनको पक्की पेंशन मिलेगी, या फिर महज वोट पाने के लिए या पिछले जुमलों की तरह इनको भी चुनावी हथखंडों के रूप में अपना रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं भारत सरकार के, यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी प्रचार को लेकर वन रैंक वन पेंशन को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की मांग जो पिछली सरकार ने पूरी नहीं की, हमने नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अब अक्टूबर से हमारे भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैनों को OROP 3 का फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन देश की जनता, आम जनता शायद ये नहीं जानती है कि जो OROP 3 की बात कर रहे हैं उनकी टेबल में कितना गड़बड़ झाला है। उसकी टेबल में यहाँ पर पेंशन बढ़ने की बजाय कई रैंकों की पेंशन तो घट गई है। तो किस बात की वाहवाही आप लूट रहे हैं? घोषणा को आप कर देते हैं, जमीन पर जो लागू होता है वो कुछ अलग होता है। ये खुद को ही इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हैं या फिर महज वोट पाने के लिए इसको एक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टी सेना का अपमान कर रही है, तो आप भी चुनाव प्रचार में सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं केवल वोट पाने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं भी तो ऐसा कोई मेमोरेंडम नहीं है जिसमें साफ तौर पर लिखा हो कि अग्निवीर को पक्की पेंशन मिलेगी, स्थायी नौकरी मिलेगी, यानी परमानेंट नौकरी मिलेगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, इससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।